स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चीन की धमकी, भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये 7,000 करोड़ का कारोबार। जी आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर बड़े तनाव के बीच भारत में कई संगठन चीनी सामान का विरोध कर रहे हैं और इनका बहिष्कार करने के लिए कैंपेन भी चला रहे हैं। उधर चीन ने भी भारत में उसके सामान के बहिष्कार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने स्पष्ट कहा है कि भारत में कुछ अति राष्ट्रवादी हमारे सामान के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन इनका बहिष्कार करना इतना आसान नहीं है। चीन ने कहा है कि हमारे सामान भारतीय समाज का अहम हिस्सा बन चुके हैं और ये अब 7,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कहा है कि भारत की कुछ अति राष्ट्रवादी पार्टियां लगातार चीन को बदनाम करने की साजिश रचती रहती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन हम भारत को समझाना चाहते हैं कि ये घाटे का सौदा है और ऐसा मुमकिन भी नहीं है। चीन ने बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट फेम वैज्ञानिक सोनम वांगचुक द्वारा जारी किए गए वीडियो और रिमूव चाइनीज ऐप नाम की एप्लीकेशन को लेकर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन को चीन की शिकायत के बाद गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। दावे के मुताबिक इस ऐप को ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये चीन में बने सभी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर आपके स्मार्टफोन से डिलीट कर देता था। चीन लगातार कह रहा है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते पहले ही दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भारी बोझ है। ऐसे में चीनी सामान का विरोध कर भारतीय मध्य वर्ग पर बोझ बढ़ने ही वाला है, क्योंकि भारत में अधिकतम किफायती सामान चीन से ही आयात किया जाता है। भारतीयों के लिए फिलहाल चीनी सामान का बहिष्कार करना संभव ही नहीं है। सीएम केजरीवाल की तबीयत खराब, खुद को किया आइसोलेट, होगा कोरोना टेस्ट। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई। सीएम केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। अब उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कल दोपहर से सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई और सीएम केजरीवाल ने किसी से मुलाकात नहीं की। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों का बंटवारा कर दिया है। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया है कि दिल्ली के अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या निजी, उनमें अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। दिल्ली में मौजूद सिर्फ केंद्र के अस्पतालों में दिल्ली से बाहर वालों का इलाज होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान किया था। दिल्ली सरकार को डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने यह सुझाव लिया। इसके अलावा दिल्ली सरकार की माने तो उन्होंने दिल्ली वालों से उनकी राय भी ली थी और दिल्ली वालों की राय पर केजरीवाल सरकार ने मुहर लगा दी कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वाले इलाज कराएंगे। सोना खरीदने का मौका, आज से खुलेंगी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन में मिली छूट के बीच सरकार आपके लिए एक विशेष स्कीम लेकर आई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की श्रृंखला सोमवार से सब्सक्रिप्शन के लिए खुली, जो कि 12 जून तक खुली रहेगी। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था कि सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को 20 अप्रैल से सितंबर तक 6 सीरीज में जारी करेगी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आरबीआई भारत सरकार की ओर से जारी करेगा, जिसके लिए 1 ग्राम सोने की कीमत 4,677 रुपए तय किया गया है। लेकिन कोई इसे ऑनलाइन खरीदता है तो इस पर 500 रुपए प्रति 10 ग्राम या 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,66,346 के पार, अब तक 7,478 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,66,346 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,29,957 हैं, जिसमें से अभी तक 7,478 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 1,30,000
302 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,05,836 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 70,66,942 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 35,24,186 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 31,97,238 लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। लड़की की शादी की उम्र बढ़ाकर इतने साल कर सकती है सरकार, बनाया टास्क फोर्स। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लड़कियों के मां बनने और उनकी शादी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। सरकार ने जया जेटली की अगुवाई में टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स का मुख्य काम इस बात की समीक्षा करना होगा कि शादी और मां बनने का महिलाओं और उनके बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण से कितना संबंध होता है। साथ ही माना जा रहा है कि केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स लड़कियों के शादी की उम्र की समीक्षा भी करेगा। टास्क फोर्स से कहा गया है कि वे लड़कियों के बीच हायर एजुकेशन को और बढ़ावा देने का सुझाव भी दें। टास्क फोर्स 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। टास्क फोर्स में जया जेटली के अलावा डॉक्टर वीके पॉल सदस्य, नीति आयोग, उच्च शिक्षा के सचिव, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, विधायी विभाग के अलावा शिक्षाविद शामिल हैं। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि महिला के मां बनने की सही उम्र के बारे में सलाह देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। सरकार की इस कवायद के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। मौजूदा समय में लड़की की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़के के लिए 21 साल तय है। लॉकडाउन के कारण पेट्रोल डीजल के दाम 83 दिन बाद बढ़े, जानिए आज के ताजा भाव। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन अनलॉक 1 की वजह से पेट्रोल डीजल के भाव 83 दिनों तक स्थिर रहे, जिसके बाद रविवार को बदलाव किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में किए जाने वाले रोजाना बदलाव को दोबारा शुरू कर दिया। आज कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल 71.86 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, मुंबई में 78.91 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 73.89 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 76.07 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल 69.99 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, मुंबई में डीजल 68.79 रुपए और कोलकाता में 68.74 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में डीजल 68.22 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 32 लाख प्रवासी श्रमिकों को 15 जून से रोजगार देने की तैयारी में योगी सरकार। जी आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश पहुंचे करीब 32 लाख प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को 15 जून से रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। रविवार को अनलॉक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण उद्योग, कृषि व अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशे जाएं। उन्होंने कहा कि अनलॉक की शुरुआत के साथ ही एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। इन क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाओं में भी रोजगार के अवसर हैं, जिससे प्रदेश का नव निर्माण किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन पर AIIMS का बड़ा बयान, 2-3 महीने के अंदर आ जाएगी दवा। जी आपको बता दें कि देश में तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या और बढ़ेगी, लेकिन राहत की खबर यह है कि कोविड-19 की दवा 2-3 महीने में आ सकती है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरी ने उम्मीद जताई है कि जल्द दवा आ जाएगी। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगले 2 से 3 महीने में कोरोना वायरस की दवा आ जाएगी। डॉक्टर गुलेरिया के बयान से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। आने वाले दिनों में और बढ़ेगी मरीजों की संख्या।
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि भारत में मरीजों की संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जनसंख्या घनत्व है। देश में इतनी आबादी है कि संक्रमण को रोकना आसान नहीं है। भारत की आबादी काफी ज्यादा है और ऐसे में संख्या और बढ़ेगी, लेकिन यहाँ मरने वालों की संख्या बेहद कम है, जिससे हमें घबराना नहीं है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा के दक्षिणी तटीय हिस्सों, आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण व गोवा, गुजरात के दक्षिणी भागों और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में हल्की बारिश, मध्यम बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में हल्की बारिश से मध्यम बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में धूल भरी आंधी या गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दिल्ली समेत मैदानी हिस्सों में तापमान बढ़ेगा।